हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल WTS वे टू सक्सेस पर। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिस्टम ऑफ यूनिट फ्रॉम चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। सो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट कि हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट बच्चों क्या है। A system of unit is the complete set of unit for all kind of physical quantities। कि जितनी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बच्चों लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हमारे पास क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं। तो जितनी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके लिए एक कंप्लीट सेट होता है यूनिट्स का, उसे हम क्या बोल देते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। सो बच्चों, हमारे पास सबसे पहले क्या आया? एक ब्रिटिश सिस्टम आया जिसको नाम दिया गया, उसे बच्चों नाम दिया गया आपका FPS सिस्टम। FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में क्या था? दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रिटिश सिस्टम। इसे किसने अपनाया? जो ब्रिटिश के लोग थे, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने इस सिस्टम को अपनाया। उन्होंने क्या किया? जो आपके लेंथ थी, लेंथ उन्होंने क्या किया? फुट में मेजर किया। लेंथ इज मेजर्ड इनटू फुट एंड मास को क्या किया उन्होंने? पाउंड में मेजर किया। और टाइम को क्या किया उन्होंने? सेकंड में मेजर किया। जो हमारी साइंस आई तो उसमें जो हमारी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज थी, तो उन्होंने क्या किया? लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में मेजर किया। दिस इज FPS सिस्टम एंड दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज द ब्रिटिश सिस्टम। उसी दौरान जो फ्रेंच के लोग थे उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया जिसको दिया गया CGS सिस्टम का नाम। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गॉसियन सिस्टम। इसको हम लोग गॉसियन सिस्टम बोल देते हैं। फ्रेंच के लोगों ने क्या किया? जो डिस्टेंस, उन्होंने डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर किया और जो आपका मास था उस मास को उन्होंने क्या किया? ग्राम में मेजर किया। और टाइम को क्या किया उन्होंने? सेकंड में मेजर किया। बट हुआ क्या कि जैसे जैसे हमारी साइंस डेवलप होती गई तो हमारे पास जो आपके फिजिकल क्वांटिटीज थी, उनके जो साइज थे, उसका साइज का लार्ज लेंथ आने लगी आपके पास। और जो मास था, हैवी बॉडीज का मास हो गया। तो एक ग्राम में, सेंटीमीटर में, उनको आगे ड्राइव क्वांटिटीज में लेके जाने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई कि हम लोग जब कोई बड़ी कैलकुलेशन करने लगे तो बहुत स्मॉल लेंथ थी, बहुत छोटे साइज थे, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी डिफिकल्ट सी आपकी क्या होने लगी वहां पे कैलकुलेशन से गई। तो उन्होंने क्या किया? एक आपका एक और नया सिस्टम बनाया, उसको थोड़ा इजी करने के लिए उस सिस्टम को नाम दिया गया MKS सिस्टम। MKS सिस्टम। जैसे साइंस डेवलप हुई तो जहां पे इनसे कॉम्प्लिकेशंस आती गई तो एक नया सिस्टम बना MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में क्या हुआ कि जो हमारी लेंथ थी, द लेंथ इज मेजर्ड इनटू मीटर। कि लेंथ को क्या किया? मीटर में मेजर किया गया। और मास था, मास को किलोग्राम में, और आपका जो टाइम था उसे सेकंड में मेजर किया गया। जिससे क्या हुआ? आपकी थोड़ी कैलकुलेशन इजी हुई और आपकी फिजिकल क्वांटिटी को अंडरस्टैंड करना, उनके ऊपर आपके लॉज लगाना, उसके ऊपर वर्क करना थोड़ा इजी हो गया। सो हमारे पास तीन सिस्टम पढ़े हमने। एक FPS सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम। इन FPS सिस्टम द लेंथ इज मेजर्ड इनटू फुट, मास इनटू पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड इनटू द सेकंड। और हमारा CGS सिस्टम आया। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन सिस्टम। इसको गॉसियन सिस्टम भी बोला गया। इन दिस सिस्टम द लेंथ इज मेजर्ड इनटू सेंटीमीटर, mass into gram and time into second. And third one is our MKS system. In this system, the mass is measured into kilogram, the length is measured into meter, and time is measured into science. बट बच्चों, जैसे जैसे हमारी साइंस आगे और डेवलप होती गई, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज इंक्रीज होती चली गई। जैसे हमारे पास कंसेप्ट आया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, टेम्परेचर आता गया हमारे पास, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई। तो बच्चों, ये वहां पे क्या था? जब स्टार्टिंग में हमारी साइंस थी, बेसिक साइंस में हमारे पास क्या थी? काइनेमेटिक्स थी। काइनेमेटिक्स हमारे पास स्पीड, आप वेलोसिटी निकाल रहे थे, तो आपकी जो फोर्सेस थी वो सभी से आपका काम चल रहा था। बट जैसे आगे साइंस और डेवलप हुई तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, नए कंसेप्ट, नई फिजिकल क्वांटिटीज आई, तो वहां पे जाके हम सिस्टम से यूनिट उनके बनाने को बड़ा टिपिकल हो पाया। और साथ में एक प्रॉब्लम और आई कि साइंस के डेवलप होने के साथ जो हमारी कंट्रीज थी उनके बीच में आपके आना जाना बढ़ा उसके अंदर। कि जैसे क्या हुआ? आपके इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट हो गए कि यहाँ से
बिजनेस कंपनी अपना बिजनेस दूसरी कंट्री में एस्टेब्लिश करने लगी। सपोज एक कंट्री आपकी लेंथ को फुट में मेजर कर रही है और उसी दौरान दूसरी लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करती है, फिर वो मीटर में मेजर कर रही थी। तो जो पब्लिक, जो पीपल आपके फुट में लेंथ जानते हैं, उनको पहले क्या हुआ, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा, जिससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। और उस चीज को सारी जो आपकी प्रॉब्लम थी, इन सभी को शॉर्ट आउट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। फ्रेंड्स की कॉन्फ्रेंस हुई इन 1971, जहां पे एक नया जो उस कॉन्फ्रेंस थी, जनरल कॉन्फ्रेंस, उसके द्वारा क्या किया गया, एक सिस्टम एडॉप्ट किया गया, विच सिस्टम इज नोन एज द एसआई सिस्टम। उस सिस्टम को बच्चों एसआई सिस्टम का नाम दिया गया। तो बच्चे, दिस सिस्टम इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम, कि जो एसआई सिस्टम था वो एक्सटेंडेड फॉर्म थी एमकेएस सिस्टम की, और इसमें एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाएगी जो ऑल ओवर वर्ल्ड आपको इंटरनेशनली उसको क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। तो जो आपकी ये बना, इसको क्या किया गया, एमकेएस सिस्टम को थोड़ा और ज्यादा उसको एक्सटेंड किया गया, सो दैट एसआई सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। बच्चों, जो एसआई सिस्टम था, उस सिस्टम को रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम भी कहा जाता है। इट वाज एडॉप्टेड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर इन 1971 फॉर द इंटरनेशनल यूजेस इन साइंटिफिक, टेक्निकल एंड कमर्शियल वर्क। कि इस सिस्टम को जनरल कॉन्फ्रेंस ने 1971 में, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर इन 1971 फॉर इंटरनेशनल यूज, इसको क्या क्या एडॉप्ट किया, यहाँ पे बच्चों, इन साइंटिफिक, टेक्निकल एंड कमर्शियल वर्क। जैसे आपके पास प्लेन जाते हैं, एक आपका सपोज अपने कंट्री इंडिया से किसी अनदर कंट्री में प्लेन जाता है, तो वहां पे जाके अब वो पायलट है, अगर वो पायलट डिस्टेंस को मीटर में जानता है और उसे कहा जाता है कि 3000 मीटर के बाद आप राइट टर्न लीजिए या आप लेफ्ट टर्न लीजिए, बट वो डिस्टेंस को फुट में जानता है, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी कि पहले मीटर को फुट में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको पता लगेगा मुझे कहां जाके अपना लेफ्ट या राइट टर्न लेना है। तो इस सभी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक सिंगल आपका ऐसा सिस्टम आया, जो क्या हुआ बच्चों, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया, और एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जहां पे हर एक कंट्री से आपके पास एक साइंटिस्ट या फिर एक आपका वहां पे एक किसी पर्सन ने उस कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया। तो बच्चों, दिस सिस्टम हैज 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। इट हैज 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। कि ऐसा ही सिस्टम हैज 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। तो बच्चों, 7 फंडामेंटल यूनिट हमारी क्या है? फर्स्ट वन इज मास, फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, मास, उसकी यूनिट क्या बनाई गई? किलोग्राम। कि जो हमारी मास थी उसकी यूनिट क्या आई बच्चों? किलोग्राम आई। लेंथ की यूनिट आपकी क्या आई? मीटर। टाइम की सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट, इलेक्ट्रिक करंट की आपकी एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या बनी? कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में कंसीडर किया गया। सो बच्चों, दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट आर, वन इज प्लेन एंगल एंड अनदर इज सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल की यूनिट क्या बनाई बच्चों? आपकी रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट आपकी क्या बनाई गई? स्टेरेडियन, STERADIN, स्टेरेडियन। तो बच्चों, ये हमारी क्या बनी? 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट बनी। और बच्चों, इसी यूनिट्स का यूज करके हमने आगे बाकी ड्राइव यूनिट को बनाया गया, जो आपकी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड की गई। सो बच्चों, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम की? एसआई सिस्टम के क्या फायदे हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं? सो बच्चों, फर्स्ट वन इज दिस सिस्टम इज अ कोहेरेंट सिस्टम। जो हमारा एसआई सिस्टम है, दिस इज अ कोहेरेंट सिस्टम। कि ये हमारा क्या है बच्चों? कोहेरेंट सिस्टम है। दैट इज, इट इज बेस्ड ऑन द सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट। कि ये फंडामेंटल यूनिट के ऊपर बेस्ड करता है, आपका बेस्ड रहता है, फ्रॉम विच ऑल द ड्राइव यूनिट कैन बी एक्सप्लेन। कि जहां से हमारे पास क्या हो जाती है, आपकी जितनी भी ड्राइव यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट से बनाई जाती हैं।
बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग देम विदाउट एनी इंटरचेंजिंग या इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। बिना किसी न्यूमेरिकल फैक्टर को ऐड किए जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं उन्हीं से आपकी ड्राइव यूनिट को बनाया गया। तो आप समझो बच्चों, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी फोर्स की जो यूनिट होती है, दिस इज न्यूटन, कि आपकी एक न्यूटन बनी, इस न्यूटन को कहां से बनाया गया? फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा बनाया। इसके एक्सप्रेस किया गया, देखो बच्चों कैसे। हम जानते हैं फोर्स हमारी क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास की यूनिट हमारे पास क्या रहती है? केजी, एंड एक्सेलरेशन की आपकी यूनिट क्या रहती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो आपकी किलोग्राम है, दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, एंड दिस इज द फंडामेंटल यूनिट फॉर टाइम। कि जो आपकी डिराइव्ड यूनिट है, दीज ऑल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट। सो ऐसा सिस्टम इज एन कोहेरेंट सिस्टम। कि ऐसा सिस्टम आपका क्या था? कोहेरेंट सिस्टम है। तो सेकंड है आपका, दिस सिस्टम इज अ रैशनल सिस्टम। कि ये हमारा क्या है? ऐसा सिस्टम हमारा क्या है? रैशनल सिस्टम है। कि रैशनल सिस्टम है, दैट इज देयर इज ओनली वन यूनिट corresponding to same type of physical quantities। कि एक ही सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज की आपकी सिंगल यूनिट बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एमकेएस सिस्टम की बात करते हैं तो एमकेएस सिस्टम हमारे पास क्या था? कि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी, उसकी यूनिट हमारी क्या है बच्चों? जूल। और जो हीट है, हीट की यूनिट आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी, उसकी यूनिट क्या थी? कैलोरी। एंड फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने क्लास 10th में पढ़ा, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या रहती है? किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। सो बच्चों, दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं एनर्जी। तो वो कहते हैं दीज ऑल आर द सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज, और इन सभी क्वांटिटीज के लिए ऐसा सिस्टम में एक सिंगल यूनिट बनाई गई, विच वन? जूल। सो वो क्या थी आपकी यूनिट? जूल है। सो हेंस दिस सिस्टम इज अ रैशनल सिस्टम। देयर इज ओनली वन यूनिट फॉर कोरस्पॉन्डिंग टू सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एंड बच्चों, दिस इज अ मैट्रिक सिस्टम। थर्ड वन, इसका बेनिफिट क्या है? कि आपका क्या है? दिस इज अ मैट्रिक सिस्टम। ऐसा सिस्टम आपका मैट्रिक सिस्टम है, मीन्स इट्स यूनिट हैव द मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ 10। की जो इसकी यूनिट्स बनते हैं कि वो मल्टीपल और सब मल्टीपल्स ऑफ 10 रहती हैं। कि जैसे आप मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हो या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो, सो ऑल आर द फैक्टर ऑफ 10s, कि उनको पावर ऑफ 10 या 10 के फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करते हैं। सो हेंस दिस इज अ मैट्रिक सिस्टम, एंड ऐसा सिस्टम इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। किसको? ऑल ओवर संसार में, आपके ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको क्या गया? इसको एक्सेप्ट किया गया। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। सो आई थिंक बच्चों आपको ये सिस्टम क्लियर हो गए होंगे। जो आपके इसकी डेफिनेशन है एसआई सिस्टम की यूनिट्स की, आपके 1 मीटर की डेफिनेशन है, सेकंड की डेफिनेशन है, ये सभी डेफिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।